हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन मूवी किल बुक्सुन, जिसे 2023 में रिलीज किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं जो सड़क के ऊपर लेटा हुआ है और इस आदमी का नाम सिनीचर होता है। इसके पास एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम गिलबुक्सुन होता है। गिलबुक्सुन को इस आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसीलिए गिलबुक्सुन और सिनीचरो इन दोनों के बीच में काफी लंबी फाइट चलती है, जहां ये दोनों एक दूसरे से कड़ा मुकाबला करते हैं। सिनीचरो गिलबुक्सुन पर हावी होने लगता है, लेकिन गिलबुक्सुन धोखे से अपनी बंदूक की मदद से सिनीचरो को मार देती है और यहाँ से चली जाती है। गिलबुक्सुन की एक छोटी बेटी होती है। उसकी बेटी का नाम जेयुंग होता है। जहाँ वो दोनों टीवी देख रहे होते हैं, जहाँ न्यूज में बताया जाता है कि कोरिया के प्रधानमंत्री ने अपने बेटे का एडमिशन एक कॉलेज में कराया है, लेकिन उसने अपने बेटे का ये एडमिशन गलत तरीके से कराया है। इस बात से गिलबुक्सुन की बेटी जेयुंग थोड़ा उदास होती है और अपनी मॉम से बोलती है जिसे दाखिला मिलना चाहिए उसे तो मिलता नहीं है। ये बड़े लोग पैसे के दम पर अपने बच्चों का दाखिला करवा लेते हैं। जब गिलबुक्सुन अपनी बेटी जेयुंग के कपड़े धोती है, तब उसे पता चलता है उसकी बेटी सिगरेट पीने लगी है। इसीलिए जब जेयुंग स्कूल से घर आती है, तब वो उसके बारे में अपनी बेटी से पूछती है, लेकिन जेयुंग इसके लिए अपनी मॉम से माफ़ी मांगती है। पिछली रात गिलबुक्सुन ने जिस आदमी को मारा था उसकी खबर हर न्यूज चैनल पर चल रही होती है। शाम को गिलबुक्सुन अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, जहां हमें पता चलता है गिलबुक्सुन MK नाम की कंपनी के लिए काम करती है। ये कंपनी लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। इस कंपनी को चलाने वाले चा मिन ही और चा मिन क्यू नाम के 2 भाई बहन हैं, जो MK नाम की पूरी कंपनी को संभालते हैं। दरअसल कोरिया के अंदर और भी कंपनियां हैं जो लोगों को मारने का काम करती है, लेकिन MK कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है और वही रूल्स और रेगुलेशन भी बनाती है। MK कंपनी के चेयरमैन चा मिन क्यू उसने एक नियम बनाए थे। पहला नियम यह है कि बच्चों को नहीं मारना है, दूसरा नियम यह है कि कंपनी के प्रोग्राम करना है, और तीसरा नियम यह है कि कंपनी का प्रोग्राम किसी भी हालत में करना है। खैर, गिलबुक्सुन के सारे दोस्त MK कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं, लेकिन इसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इस कंपनी में जॉब पा सकें। इन्हीं दोस्तों में सुंग नाम का एक लड़का होता है, जिसके साथ गिलबुक्सुन इंटीमेट होती है। वहीं स्कूल के अंदर हम गिलसुन की बेटी जेयुंग को देखते हैं, जो सोरा नाम की लड़की के साथ एंजॉय कर रही होती है। दरअसल जेयुंग एक लेस्बियन होती है और जेयुंग ये बात अपनी मॉम से छुपाती है। गिलबुक्सुन अगले दिन अपनी बेटी को स्कूल में छोड़कर सीधा कंपनी में जाती है, जहां वो कंपनी के चेयरमैन चा मिन ही से मिलती है। जहां चा मिन ही बुक्सुन को एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहां पर बच्चे लोगों को मारने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये सभी बच्चे किसी भी तरह करके कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं और ये सभी बच्चे गिलसुन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं और ये सभी उसी की तरह बनना चाहते हैं। यहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम योंगजिन होता है। वो लड़की काफ़ी हिम्मत वाली होती है। चा मिन ही बताती है ये लड़की आगे आने वाली बुक्सुन बनेगी। तब बुक्सुन योंजिन के साथ एक छोटा सा मुकाबला करती है, जहां योंजिन के साथ फाइट करके बुक्सुन को मजा आता है और बोलती है ये लड़की सच में हिम्मत वाली है। बाद में बुक्सुन चा मिन क्यू के पास जाती है। चा मिन क्यू बुक्सुन को बताता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने वाला है और तुम्हें रिन्यू कराना चाहिए, लेकिन गिलबुक्सुन बोलती है ये अब मेरी बेटी है, अब मैं इसे काम को छोड़ने वाली हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करा पाऊंगी। लेकिन चा मिन क्यू बुक्सुन को आखिरी मिशन देता है और वो बुक्सुन के सामने 2 काम रख देता है और बोलता है तुम इन दोनों कामों में एक चुन लो। इनमें से एक काम को वो चुन लेती है, दूसरा काम रसिया के लिए होता है। चा मिन क्यू बोलता है कि रसिया मैं चला जाऊंगा। बुक्सुन जब इसे खोलकर देखती है, तब इसके अंदर एक छोटे बच्चे की पिक्चर होती है। चा मिन क्यू बोलता है कि इसे बच्चे को मारना है और ऐसा लगना चाहिए कि इस बच्चे ने खुदकुशी की है। तभी बुक्सुन के पास स्कूल से फोन आता है। बुक्सुन भागकर स्कूल में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है उसकी बेटी ने एक लड़के के गले में चाकू घोंप दिया है। हालांकि वो लड़का अभी सुरक्षित है। बुक्सुन किसी तरह करके उस लड़के के पेरेंट्स से मामला को निपटा लेती है और अपनी बेटी को घर पर लेकर आती है और उसे पूछने की कोशिश करती है आखिर तुमने उस लड़के को क्यों मारने की कोशिश की। लेकिन उसकी बेटी जियोंग इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। बुक्सुन अपनी बेटी को बोलती है गले का वो हिस्सा नाजुक होता है जहाँ तुमने उसे चाकू मारा। जेयुंग अपनी मॉम से बोलती है मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन वो किसी तरह बच गया। इस बात से गिलबुक्सुन को थोड़ा डर लगने लगता है कि कहीं उसकी बेटी उसकी तरह ना बन जाए। वहीं MK कंपनी में एक नया केस आता है, इसीलिए MK कंपनी वाले उस केस के लिए सभी कंपनियों को इकट्ठा करते हैं। यहीं पर चा मिन क्यू होता है और उसकी बहन होती है। ये दोनों यहाँ पर बाकी कंपनी वाले से पूछते हैं कि हमारे एरिया में आकर कुछ छोटे लोग लोगों को मार रहे हैं, इससे हमारे कंपनी का नाम खराब हो रहा है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी में किसी ने लोगों को मारा है। यहाँ पर वो कुछ लोगों की फोटो भी दिखाता है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी कंपनी वाले होते हैं वो सबके सब मना करते हैं।
बोलते हैं कि ऐसा हमारा कोई काम नहीं है। बाद में अगले दिन चा मिन क्यों वो रसिया के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे अपना मिशन पूरा करना है। दूसरी तरफ बुक्सुन को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जाती है, जहाँ उसे किम योंग जिन नाम की लड़की मिलती है जो कि बुक्सुन की तरह ही बनना चाहती है। ये दोनों उसी घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस लड़के को मारना है। किंग योंगजिन और बुक्सुन इस लड़के को बेहोश कर देते हैं और बुक्सुन इस लड़के की कलाई काटने वाली होती है और इस लड़के की मृत्यु को ऐसा दिखाना है जैसे उस लड़के ने खुद की जान ली हो। लेकिन तब तक बुक्सुन रुक जाती है और यहाँ पर रखे हुए उस नोट को पढ़ने लगती है जो नोट चा मिन क्यू ने दिया था। इस नोट को पढ़कर बुक्सुन को पता चलता है कि ये लड़का प्रधानमंत्री का बेटा है और प्रधानमंत्री ने अपने बेटे को मारने के लिए कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्योंकि वो अपने बेटे की वजह से काफी जलील हो चुका था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने बेटे का गलत तरीके से कॉलेज में एडमिशन करा दिया था, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की बहुत ज्यादा बदनामी होती है। इसीलिए बुक्सुन सारी कहानी को समझ जाती है। चा मिन क्यों रसिया के अंदर एक बार के अंदर पहुंच जाता है। जिस आदमी को मारने के लिए वो आया है उसे मारना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर बार के अंदर काफी लोग होते हैं जो चा मिन क्यों को मारना चाहते हैं, लेकिन चा मिन क्यों एक एक आदमी को मारना शुरू कर देता है। तब तक गिल बुक्सुन चा मिन क्यों को कॉल कर देती है और बता देती है मुझसे मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, वो बच्चा जाग चुका था। चा मिन क्यों बुक्सुन को बोलता है कि तुमने नियम तोड़ा है, इसीलिए चा मिन क्यों बोलता है कि मैं आकर फैसला करूंगा कि तुम कंपनी के अंदर कब तक रहोगी। चा मिन क्यों को बुक्सन के साथ पहली मुलाकात याद आती है जहां चा मिन क्यों बुक्सन के डैड को मारने के लिए गया था, लेकिन तभी वहीं पर बुक्सन आ जाती है। तब चा मिन क्यों ने फैसला लिया था कि वो बुक्सन और उसके डैड दोनों को मार देगा, क्योंकि अगर उसने बुक्सुन को जिंदा रखा तो गवाह बन सकती है। लेकिन तब तक बुक्सुन ने अपने डैड को मार दिया था और चा मिन क्यों ने कहा था कि अब तो तुम ही गवाह हो। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहां चा मिन ही को पता चल जाता है कि बुक्सुन ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, वह फेल हो चुकी है। इसीलिए वो बुक्सुन का प्रोग्राम एक लड़के को देती है जो बुक्सुन का ही दोस्त होता है जिसका नाम हिसुंग होता है। इस मिशन के लिए हिसुंग राजी हो जाता है क्योंकि वो पहले ही एमके कंपनी में नौकरी पाना चाहता था और वो अपने मिशन को कंप्लीट कर देता है। बुक्सुन भी अपनी बेटी के पास होती है और उसकी बेटी अपनी मॉम को सारी सच्चाई बता देती है कि मैंने आखिर उस लड़के को गर्दन में चाकू क्यों मारा। वो बोलती है मैं सोरा नाम की लड़की से प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के ने मेरी और सोरा की कुछ पिक्चर क्लिक कर ली और मुझे बोलने लगा कि मेरे साथ 1 महीना डेट करो और 1 महीना के बाद खुद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये सारी पिक्चर को लीक कर दूंगा। और उसने सोरा और मुझसे पूछा कि तुम में से लड़का कौन बनता है। इस बात से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके गले पर चाकू मार दिया। तभी बुक्सुन के घर पर योंजिन आ जाती है और वो बुक्सुन को बताती है चा मिन ही ने मुझे कंपनी से निकाल दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि आप मेरी वजह से इस मिशन को पूरा नहीं कर पाई। गिल बुक्सुन योंजिन को लेकर अपने दोस्त के बार में जाती है जहाँ पर उसके बाकी दोस्त भी होते हैं। यहीं पर हिसुंग भी होता है। गिल बुक्सुन को पता चलता है कि हिसुंग को A ग्रेड मिला हुआ है। साथ ही गिल बुक्सुन को यह भी पता चल जाता है कि हिसुंग ने प्रधानमंत्री के बेटे को मार दिया। ये न्यूज हर चैनल पर चल रही होती है। गिल बुक्सुन बोलती है इसी मिशन को मैंने छोड़ा था और तुमने इसी मिशन को कर दिया। जब चा मिन क्यू को इस बात का पता चलता है तब वो अपनी बहन पर बहुत गुस्सा होता है कि आखिर तुम वो मिशन किसी अरे गहरे को कैसे दे सकती हो। चा मिन ही सीधा हिसुंग के पास कॉल करती है, लेकिन ये कॉल बुक्सुन उठा लेती है और बोलती है तुमने बहुत गलत काम किया है, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगी। चा मिन ही बुक्सुन के बाकी लोगों से बात करती है और उन्हें कंपनी में काम करने का ऑफर देती है। इस बात से ये सारे के सारे लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन बुक्सुन अपने दोस्तों को कंपनी न ज्वाइन करने के लिए बोलती है। लेकिन बुक्सुन के दोस्त बुक्सुन के खिलाफ हो जाते हैं और बुक्सुन को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर किम योन जिन भी होती है, ये भी बुक्सुन को मारना शुरू कर देती है क्योंकि उनकी कंपनी वालों ने उसे भी कंपनी में लेने का फैसला किया है। लेकिन बुक्सुन बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली है, इसीलिए वो अपने ही दोस्तों से फाइट करना शुरू कर देती है। इन लोगों के बीच में काफ़ी लंबी फाइट होती है, लेकिन बुक्सुन किसी तरह करके एक एक करके अपने सभी दोस्तों को मारना शुरू कर देती है। इन लोगों को मरता हुआ देखकर किम योन जिन बुक्सुन की साइड हो जाती है और इस तरह ये दोनों मिलकर अपने ही दोस्तों को मार देती हैं। चा मिन क्यू को जब इस बात का पता चलता है कि बुक्सुन ने काफ़ी लोगों को मार दिया है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए आता है। लेकिन यहीं पर किम योंग जिन होती है, वो बोलती है ऐसा करने के लिए आपके बहन ने ऑर्डर दिया था। चा मिन क्यों बोलता है तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना चाहिए और दोबारा कंपनी में आना चाहिए। बुक्सुन बोलती है कल सुबह आकर मैं तुमसे ऑफिस में मिलूंगी और जाते हुए बोलती है इस छोटी लड़की किम योन जिंग ने कुछ भी नहीं किया है, वो अच्छी लड़की है, उसे दोबारा कंपनी में ले लो। और ये कहकर वो अपने घर पर चली जाती है जहाँ घर के अंदर बुक्सुन देखती है उसकी बेटी रो रही है।
उसकी बेटी बोलती है मेरा सोरा के साथ ब्रेकअप हो चुका है, वो मुझसे बोल रही है मैं ये सब मजाक कर रही थी और मुझे तुमसे प्यार नहीं है। गिल बुक्सन अपनी बेटी को संभाल लेती है और बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। जेयुंग अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम मैंने आपके बैग में गन देखी थी, मुझे लगता है कि आप जासूसी का काम करते हो, आपके लिए ये काम काफी मुश्किल होता होगा। गिल बुक्सन बोलती है हाँ, और बाथरूम में जाकर रोने लगती है क्योंकि धीरे धीरे करके उसकी बेटी को सब कुछ पता चल रहा होता है जो अब तक अपनी बेटी से छुपाती आ रही थी। वहीं कंपनी में एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है क्योंकि पिछली रात गिल बुक्सन अपने दोस्तों को मार दिया था, इसीलिए बाकी कंपनी वालों को पता चल जाता है कि ये काम गिल बुक्सन का है, उसने हमारे कंपनी के लोगों को बेवजह ही मार दिया है। मीटिंग के अंदर जब चा मिन क्यों आता है तो वो सभी लोगों के सामने बहाना बनाने लगता है और बोलता है ये काम हीसुंग ने किया है। जब गिल बुक्सन उसे रोकने के लिए जाती है तब हीसुंग के दोस्त गिल बुक्सन पर ही हमला कर देते हैं और इस अफरा तफरी में लोग मारे गए। ये लोग बोलते हैं वहाँ पर एक छोटी लड़की थी किम योन जिन नाम की, हम उसे पूछताछ करेंगे, लेकिन हमें पता चलता है चा मिन क्यों ने किम योन जिन को उसी रात मार दिया था और यहाँ पर सभी के सामने बोलता है कि वो लड़की गायब हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पर दूसरी कंपनी वाले विरोध करना शुरू कर देते हैं और इसी विरोध के चलते यहाँ पर चा मिन क्यू का एक आदमी से लड़ाई हो जाता है, लेकिन चा मिन क्यू इस आदमी को मारना शुरू कर देता है और यहाँ पर जितने भी दूसरे कंपनी के लोग होते हैं उन्हें बोलता है कि ये रूल मैं ही बनाता हूँ और कब इसे तोड़ना है और कब फॉलो करना है वो भी मैं ही डिसाइड करूँगा। वहीं बुक्सुन भी जाकर चा मिन ही से मिलती है और बुक्सुन को पता चल जाता है किम योन जिन नाम की लड़की मर चुकी है, इसीलिए बुक्सुन से रहा नहीं जाता और वो चा मिन ही को मार देती है। और जब इस बात का पता चा मिन क्यू को चलता है तब वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है, अब वो किसी भी कीमत पर गिल बुक्सुन को मारना चाहता है। देर रात को गिल बुक्सुन भी चा मिन क्यू के पास पहुंच जाती है जहां ये दोनों बैठकर पहले तो बात कहते हैं। गिल बुक्सुन अपने विजन में चा मिन क्यू की कमजोरी जानने की कोशिश करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि मैं उसे किस चाल से मार सकती हूँ। चा मिन क्यू बोलता है तुम्हें मेरी कमजोरी नहीं मिली क्योंकि मेरी कोई कमजोरी है ही नहीं। गिल बुक्सुन बोलती है तुम्हारी कमजोरी मैं ही हूँ और वो गिल बुक्सुन को उनकी बातों में ले लेती है। और चा मिन क्यू को याद आता है जब वो पहली बार गिल बुक्सुन से मिला था और तभी से उसको गिल बुक्सुन से प्यार हो गया था, लेकिन तभी गिल बुक्सुन मौका देखते ही चा मिन क्यू को जमीन पर ढेर कर देती है। मरने से पहले चा मिन क्यू गिल बुक्सुन से बोलता है चाहे मैं मरूं या तुम मरो, इस बात का सबसे बड़ा असर तुम्हारी बेटी को ही होगा क्योंकि इस वक्त वो हमें देख रही है। क्योंकि चा मिन क्यू के आदमियों ने गिल बुक्सुन के घर पर एक लैपटॉप पहुंचा दिया था और उस लैपटॉप को जेयुंग देख लेती है जिसमें अपनी मॉम को देखती है जहां उसने चा मिन क्यू को मार दिया है। गिल बुक्सुन बहुत ज्यादा रोने लगती है कि उसकी बेटी को उसकी सच्चाई का पता चल चुका है। वो अपने घर पर आती है तो देखती है उसकी बेटी सोई हुई है। तभी जेयुंग जाग जाती है और अपनी मॉम को ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि जैसे उसे कुछ भी पता ना हो और अपनी माँ को बोलती है कि आप बहुत अच्छी हो, शायद आप थक चुकी हैं इसलिए आप आराम कर लो। इससे गिल बुक्सुन थोड़ा मुस्कुरा देती है। वहीं बाद में मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जहां हम जेयुंग को देखते हैं जो स्कूल के अंदर सोरा से मिलने के लिए जाती है, जहां क्लास के सभी स्टूडेंट जेयुंग सोरा को बोलती है मैं तुम्हें बाय बोलने के लिए आई हूँ। यहाँ पर जेयुंग सोरा से बोलती है कि मेरा मन तो करता है मैं तुम्हें किस करूं या फिर तुम्हें जान से मार डालूं और बोलती है कि तुम अपना ख्याल रखना। और ये कहकर जेयुंग यहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये कहानी ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।